झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को ना सिर्फ औकात बता दी गई है, बल्कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की चारों तरफ बेइज्जती हो रही है। और एक कहावत है कि खाए ला खुद्दी ना और हगते हैं पुलाव, ये कहावत इरफान अंसारी पर चरितार्थ हो रही है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब क्या खींच लिया, चारों तरफ से उनकी आलोचना होने लगी। और इसके बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा कर दिया कि उस डॉक्टर को नौकरी देने पर बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि आप झारखंड आइए, हम 3 लाख की नौकरी, 3 लाख रुपए मासिक की नौकरी आपको दे रहे हैं, साथ में फ्लैट दे रहे हैं। और ये उस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री ये वादा कर रहा है जहां पर 4 साल का एक बच्चा की मौत हो जाती है तो उसके शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा, इस पर बवाल मचा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू की जलाकर हत्या कर दी जाती है, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। आखिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि नाम अगर बुर्का है तो उसको मुंह पर पहनने की जरूरत क्या है? जो जगह पर वह पहना जाना चाहिए वहां पर पहनना चाहिए। दूसरी बात कि हलाला होता है, और हलाला में क्या होता है कि आपको दूसरे पुरुष के सामने में नंगा होना पड़ता है, उसके सामने में टांग उठाना पड़ता है। तो आखिर उस समय लोग हलाला पर क्यों नहीं बोलते? क्या एक आप सोचिए जरा कि जरा हिजाब क्या खींच दिया, इतना बवाल मचा है, लेकिन किसी दूसरे पुरुष के सामने में नंगी होती है, दूसरे पुरुष के सामने में टांग उठाती है, इसके बावजूद भी कोई हल्ला हंगामा नहीं होता। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने 3 लाख रुपए नौकरी की पेशकश कर दी थी, अब तो इनकी घनघोर बेइज्जती हो गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए। मैं नीतीश कुमार जी से कहूंगा, अगर आपका दिमाग गड़बड़ा रहा है तो अगर इलाज की आवश्यकता है आइए, आपको मैं इलाज करूंगा, बुलाइए मुझे, निःशुल्क मैं नीतीश कुमार का इलाज करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, एक पैसा आपको नहीं लगेगा, मैं इलाज करूंगा आपको। मैंने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा। देखिए, बिहार की जो घटना घटी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस प्रकार एक अल्पसंख्यक बच्ची के साथ उनके जो पहनावा है, हिजाब को नीचा दिखाना, हिजाब को खोल देना, ये कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये नारियों का अपमान है, ये मातृशक्ति का अपमान है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी हिजाब नीचे कर दिए, इस कारण न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बहुत गलत संदेश गया है, बहुत गलत मैसेज गया है। और उसको लेकर मैं भी मर्माहत हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ और मुझे भी बुरा लगा। गरीब होना पाप नहीं है, अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। एक अल्पसंख्यक परिवार अगर अपनी बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है, डॉक्टर बनाता है, इस उम्मीद में उसकी बच्ची सरकारी नौकरी करेगी, और उसके एवज में आप नियुक्ति पत्र के दौरान आप उसका हिजाब खींच लिए, कितना शर्मनाक घटना है ये, बताइए। दिल दहलाने वाली घटना है। नारियों को अपमानित किया है वहां के मुख्यमंत्री ने। और हमने फैसला किया है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक इंसानियत है हमारे अंदर, और हमने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा। ये हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है। निश्चित तौर पर किसी भी धर्म और किसी भी बच्चे के साथ जहां भी दुर्व्यवहार होगा या किसी समाज के साथ कोई भी घटनाएं घटेगी, सबसे पहले वहां इरफान अंसारी आता है। काजी इरफान जी, नुसरत का नौकरी बिहार से बुला करके झारखंड में देने का घोषणा का क्या मतलब है? आप मंत्री हैं तो चमड़ा का सिक्का चलाइएगा कि नियम कानून कायदा से चलिएगा? कौन सा नियोजन नीति के तहत उसको बिहार से बुला करके झारखंड में आप नौकरी देने का घोषणा कर रहे हैं? इसलिए कि मुस्लिम है? झारखंड के जो बेरोजगार हैं, झारखंड के जो यहाँ के बेटा बेटी हैं, उनका क्या होगा? उनको क्यों नहीं ऐसे सीधी नौकरी आप दे रहे हैं? तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का हद पार कर रहे हैं आप।
इस तरह से मुस्लिम 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 करते रहिएगा तो बाकी झारखंड का क्या स्थिति होगा। झारखंड कोई एक जाति से और एक समुदाय से नहीं बना है, झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। आप हद में रहिए, अपना निर्णय को वापस लीजिए, उलझुल बोलना बंद कीजिए, नहीं तो जितना झारखंड के बेटा बेटी है ना, एक दिन दौड़ा करके बांग्लादेश भेज देगा आपको। चाईबासा में एक पिता अपने 4 साल के बेटे के शव को थैले में ढोकर ले गया। यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि यह झारखंड के सड़े हुए सिस्टम का वो नंगा सच है जिसे हर बार देखने के बाद भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। झारखंड का सिस्टम वेंटिलेटर पर है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक यह कि इस हालात में झारखंड को रखने वाले लोग खुद को स्वस्थ मानते हैं। नीचे से ऊपर तक पूरी व्यवस्था में बेशर्मी बैठी हुई है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई इस पर बोले तो फाइल दिखा दी जाती है, नियम बता दिए जाते हैं, बजट का रोना रो दिया जाता है। इंसान मर जाए लेकिन सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसे कोसे, डॉक्टर को, अस्पताल को, जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को या सरकार को? यह सच है कि सब एक दूसरे पर आरोप डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर यह बेबस पिता सवाल पूछता तो उसे भी उलझा दिया जाता। कागज दिखाओ, आवेदन दो, ऊपर से आदेश नहीं है, गाड़ी खराब है। अंत में वही होता जो हमेशा होता है, गरीब चुप हो जाता। यह प्रदेश खनिजों से भरपूर है लेकिन संवेदना से बिल्कुल खाली। यहाँ योजनाओं के बड़े बड़े दावे हैं लेकिन जमीनी हकीकत में एक एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होता। यहाँ भाषण बहुत होते हैं लेकिन जवाबदेही शून्य है। डिम्बा का बेटा नहीं मरा है सिर्फ बीमारी से, उसे सिस्टम ने मारा है। उस सिस्टम ने जो हर बार कमजोर को सबसे ज्यादा कुचलता है। जिस बेटे को पिता कुछ दिन पहले तक कंधों पर बैठाकर गांव में घुमाता था, उसके इलाज की उम्मीद लेकर वह सदर अस्पताल चाईबासा पहुंचा था। उसे भरोसा था कि अस्पताल है, डॉक्टर है, व्यवस्था है, बच्चा बच जाएगा। लेकिन शुक्रवार दोपहर उस मासूम की सांसें थम गई। इसके बाद जो हुआ वह किसी सभ्य समाज के लिए शर्म से सिर झुकाने के लिए काफी है। बेटे की मौत के बाद डिम्बा को लगा अब तो कम से कम अस्पताल प्रशासन इंसानियत दिखाएगा, एम्बुलेंस या शव वाहन मिलेगा ताकि अपने बच्चे को सम्मान के साथ घर ले जा सके। लेकिन झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को शायद सम्मान जैसे शब्दों से कोई मतलब नहीं। न एम्बुलेंस मिली, न शव वाहन, कोई अधिकारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। हर तरफ बस सन्नाटा और लाचारी थी। डिम्बा की जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। उसी पैसे से उसने 20 रुपए की एक प्लास्टिक की थैली खरीदी। उसी थैली में अपने 4 साल के बेटे का शव रखा। सोचिए एक पिता पर क्या गुजरती होगी जब उसे अपने बच्चे को प्लास्टिक की थैली में रखना पड़ा होगा। बाकी बचे पैसों से उसने चाईबासा से नोआमुंडी तक बस का किराया दिया। बस में थैले में बेटे का शव लेकर बैठा रहा, खामोश, टूटा हुआ, सवालों से भरा हुआ। वहां से वह बालजोड़ी गांव तक पैदल चला। यह दृश्य सिर्फ डिम्बा का नहीं, यह झारखंड की पहचान बन चुका है। कभी खटिया पर मरीज को ढोया जाता है, कभी गर्भवती महिला रास्ते में दम तोड़ देती है, कभी नवजात अस्पताल पहुंचने से पहले मर जाता है और अब पिता मासूम का शव थैले में ढो रहा है। सवाल यह है कि आखिर कब तक? सिस्टम में जरा भी शर्म बची है तो उसे डिम्बा चतोम्बा के उस सफर को देखना चाहिए जहां एक पिता थैले में अपने बेटे को लेकर चलता है। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।